वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो वीडियो पसंद आने पर आप हाइप भी कर सकते हैं। जैसा कि आप प्लांट्स देख रहे हैं, ये है सेंसिवेरिया मदर इन लॉज टंग प्लांट्स। बहुत सारी इसमें वैरायटी और बहुत सारे इसके डॉफ वैरायटी और बहुत ही लंबी वैरायटी के इसमें प्लांट्स आते हैं। और बहुत ही ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है, घर में रखना वास्तु के हिसाब से शुभ है और बहुत सारा ये मल्टीप्लाई हो जाता है इसी तरह से। ये देखो, आज मैं इसकी वैरायटीज़ तो आपको नहीं दिखा रही और मैं आपको आप ट्री गार्डन भी बना सकते हैं इससे। ये जितनी आप इसको स्पेस देते हैं उतना ही ये मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि इसकी साइड्स में देखो बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं अपने आप ही। और ये मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि सेंटर का इसका लीफ निकाल के उस जगह को मैंने रोक दिया है। देखते हैं अभी साइड में ये कितना मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर से ये मल्टीप्लाई मैंने करना बंद कर दिया है। अब ये भी देखो, आप अगर एक इसकी लीफ भी लगा देते हो ना, उससे भी ये प्लांट बहुत जल्दी नए बेबी प्लांट्स निकाल देता है। बहुत सारी इसकी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि अगर ये कुछ प्लांट्स हैं, इनमें जो बेबी प्लांट्स निकलेंगे वो सेम निकलेंगे, लेकिन कुछ वैरायटीज़ इसकी ऐसी है अगर आप उनके लीफ लगाएंगे तो उसमें से सेम वैरायटी का बेबी इसका नहीं निकलेगा। ये देखो, मूनशाइन वैरायटी है ये, इसका मैंने लीफ लगाया था लेकिन उसमें से ये कोई और ही नॉर्मल वैरायटी इसकी बेबी प्लांट निकला। ये इसकी कुछ और डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, इसमें लीफ वेरिएशन से ही इसकी वैरायटीज़ का नाम है अलग अलग। ये देखो, ये और ये वाली है सिलेंड्रिका, सेंसिवेरिया सिलेंड्रिका। आप इसका इस तरह से ट्रे गार्डन भी बना सकते हैं। ढेर सारी वैरायटीज़ का इसका, उनको लंबी वाली वैरायटी पीछे लगा के और छोटी वैरायटीज़ आगे लगा के आप इसका ट्री गार्डन बना सकते हैं। कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो इस तरह से गमले में बहुत ही बड़ी बड़ी लंबी लंबी फैल जाती हैं। एक ये भी है। बहुत सारी बातें तो आप सेंसिवेरिया के बारे में जानते ही हैं, जैसा कि ये एयर प्यूरीफायर है, बहुत कम पानी की इसमें रिक्वायरमेंट है, ये सेमी शेड में भी चल जाता है और ये बाहर धूप में भी रह जाता है। और वास्तु के हिसाब से भी ये प्लांट लगाना बहुत शुभ है। क्या आप जानते हैं इसमें भी फ्लावरिंग होती है? आज का मेरा टॉपिक यही है, क्योंकि मेरे स्नेक प्लांट में फ्लावरिंग हुई है। कहते हैं बहुत सारे शुभ संकेत होते हैं इसके, जब ये आपके घर में फ्लावरिंग करता है। इस प्लांट में मेरे फ्लावरिंग हो चुकी है। फ्लावरिंग होने के बाद ये इस तरह से सूख जाती है ये स्टेम, तब आपने इसको कट कर देना है। इसके ऊपर यहाँ पर सीड्स भी लगते हैं, तो कहते हैं कि उन सीड से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सीड से ग्रो किए हुए प्लांट बहुत देर में बड़े होते हैं। आप इनको, जब ये नेचर में ही मल्टीप्लाई होते हैं, एक प्लांट के पास नीचे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, तो आप उनको डिवाइड करके नए प्लांट्स बना सकते हो। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे जो स्नेक प्लांट में हुई है फ्लावरिंग। ये देखो दोस्तों, कितना खूबसूरत ये फ्लावर है। आप भी इस प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग ला सकते हैं। ये देखो, ये प्लांट मैं 250 का
₹250 का ये प्लांट लेके आई थी। तब मुझे लगा था ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होता है। 2-3 साल में इसने कितने सारे बेबी प्लांट साइड्स में निकाले हैं, जिनको मैं मल्टीप्लाई करके और प्लांट्स बना सकती हूँ। और इसमें से फिर इस तरह की देखो, एक लंबी जैसे रजनीगंधा की एक स्टेम निकलती है, वैसी ही स्टेम निकल के वैसे ही इसके ऊपर बर्ड्स आई। ये वाली सारी बर्ड्स हैं और ये नीचे फ्लावर्स आए हैं। ये देखो, अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं बताती हूँ इसके बारे में कि आप कैसे इसके ऊपर फ्लावर्स ला सकते हैं। तो उसके लिए इसका जो प्लांट है वो मैच्योर होना चाहिए। और दूसरा नंबर की बात है कि ये जो प्लांट जब रूट बाउंड हो जाता है, ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी प्लांट निकाल के और मल्टीप्लाई करके बहुत सारे प्लांट्स बना लें। उसी पॉट में उस प्लांट को रहने दें। जब ये नीचे रूट बाउंड हो जाएगा और बहुत मैच्योर हो जाएगा, तभी उसमें इस तरह की स्टॉक निकल के उसमें फ्लावरिंग होगी। अब ज़रा इसके पास जाके थोड़ी खुशबू लेने की कोशिश करें तो हल्की सी मध्यम इसमें खुशबू है। और तीसरी बात इसकी है कि ये फ्लावर बहुत दिनों तक इसी तरह खिला रहता है, क्योंकि ये बर्ड्स धीरे धीरे खुलती हैं और ये फ्लावर तकरीबन रात के समय में काफ़ी पॉलिनेटर अट्रैक्ट करता है, दिन में भी। और लेकिन ये खिलता रात को ही है, शुरू होता है। और नेक्स्ट बात इसके लिए, अगर आप फ्लावरिंग लाना चाहते हैं तो इस प्लांट को आप इंडोर कभी भी ना रखें। इसकी फ्लावरिंग के लिए आप इसको आउटडोर ही रखें। सेमी शेड में आप इसको रख सकते हैं। डायरेक्ट लाइट में भी ये रह जाता है, लेकिन इसकी टिप्स इस तरह से थोड़ी बर्न होनी शुरू हो जाती है। और इसमें पानी बहुत कम दें। जब ये प्लांट स्ट्रेस में आता है और आप इसकी प्लेस चेंज करते हो, तब ये प्लांट फ्लावरिंग शुरू करता है। और जब ये फ्लावर्स इसके ऊपर ख़त्म हो जाते हैं, तब इसमें सीड्स भी लगते हैं। और प्लांट जब ख़त्म हो जाते हैं फ्लावर्स, तब आप इसकी स्टॉक को कट करके अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी एनर्जी इस प्लांट की ले लेता है। और यदा कदा इसमें आप गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट भी इसमें डालते रहें। वैसे तो ये बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट है और बहुत ही कम खाद की इसकी रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग इसको रहस्यमय फूल भी कहते हैं और कुछ इसको ज्योतिष के अनुसार या वास्तु के अनुसार इसको बहुत ही शुभ संकेत मानते हैं घर के लिए, कि जिस घर में ये फूल खिलता है उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। पॉजिटिविटी तो जब यही दिखाती है कि प्लांट हेल्दी है, आप उसकी अच्छी केयर कर रहे हो, तभी उस प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आए हैं। और शुभ संकेत ये है कि आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है, तभी इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो आप इसकी उचित देखभाल करके इस प्लांट को और फ्लावरिंग के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जो लीफ इसकी इस तरह से कट फट जाएं, आप उनको भी प्रोपेगेट करके और प्लांट्स बना सकते हैं। वैसे तो एक हेल्दी लीफ से ही अगर प्लांट बनाते हैं तो वो प्लांट अच्छा चलता है। अगर कहीं से आपको एक लीफ भी मिल जाती है ना, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं नया प्लांट बनाने के लिए। उसके लिए आप इस तरह सा, ये भी मेरे को देखो कहीं से इस तरह का, ये काफ़ी रेयर वैरायटी है ये प्लांट। लीफ मैंने लिया उनसे और इसको कट करके मैंने पानी में इस तरह से डाला। पानी में भी बहुत अच्छी इसकी प्रोपेगेशन होती है। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखो, ये काफ़ी महीनों से ये कटिंग मेरे को मिली थी और मैंने इसके ऊपर देखो कैसे रूट्स, कितनी बढ़िया इसमें रूट्स आ गई हैं। और जो थर्ड इसमें होता है वो काफ़ी टाइम जब पानी में पड़ा रहता है प्लांट, तो इसमें इस तरह से रूट आने के बाद ये आगे दिख रहा होगा, ये बेबी प्लांट इसमें से निकलना शुरू हो जाता है। बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिसमें सेम
प्लांट नहीं निकलता, लेकिन आप ये प्रोपेगेशन कर सकते हो और इंडोर भी इनको पानी में रख के अपना इंडोर अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। दूसरा, आप इसको पूरे प्लांट को निकाल के इसके बेबी प्लांट्स भी निकाल के अलग इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। एक से अनेक प्लांट इसमें से आप बना सकते हो। इसमें क्योंकि फ्लावरिंग हो चुकी है तो मैं इसका ये काट दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी एनर्जी, जो भी फ्लावरिंग होती है वो काफ़ी एनर्जी ले लेती है प्लांट की। ये एक और डिफरेंट वैरायटी है। इसमें देखो, इसके ये पूरे के पूरे जो लीफ हैं वो पूरे बंद है सिलेंडर की तरफ। ये सेंसिवेरिया सिलेंड्रिका है। और ये हैं कुछ डॉफ वैरायटी वाले, जो कि बस इतना ही रहते हैं, लेकिन साइड्स में इसके बेबी निकलते रहते हैं। ये भी मैं कहीं से लेके आई थी, ये वाला। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके पास भी स्नेक प्लांट है तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। उसको पहले रूट बाउंड होने दें, जल्दी जल्दी उसको मल्टीप्लाई करके और प्लांट्स ना बनाएं। जब वो एक ही पॉट में पूरा पॉट भर जाता है तो वो प्लांट साइड में ग्रोथ ना करके तब वो फ्लावरिंग करता है। तो ऐसी कंडीशन दें अपने प्लांट को, फ्लावर तभी आएंगे। थैंक यू सो मच। और नज़दीक से एक बार फिर से इन फूलों को देखें। ये रजनीगंधा के फूलों की तरह कुछ कुछ मिलते हैं, पर उतनी इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है। ये देखो, ये बीच में ये नीचे लटक रहे हैं, घंटियों की तरह ये फूल लटक रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। ये देखो, और हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू इनके पास जाने पर ही आ रही है। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए।